हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिस पे हम बात करने वाले हैं कभी आपने देखा है कोई छोटा बच्चा जो खेलते खेलते अपने कान या नाक में कोई छोटी चीज़ डाल देता है। ये मजाक लगता है पर ये सीरियस हो सकता है, इसको बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन बॉडीज़ इन ईयर, नोज़ और थ्रोट। एक ऐसा टॉपिक जो हर प्री स्कूल टीचर को ज़रूर आना चाहिए। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक 3 साल का बच्चा था राजू। एक दिन वो अपने खिलौने से खेल रहा था और उसने एक छोटी सी चीज़ गोली जैसी अपने कान में डाल दी। थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया। ये ही होती है फॉरेन बॉडी। जब कोई चीज़ जाती है जहाँ नहीं जानी चाहिए हमारी बॉडी में, जिससे प्रॉब्लम होने लगती है, वही फॉरेन बॉडी होती है। What is a foreign body? What is a foreign body? A foreign body is any object that is not meant to be inside the body and gets stuck in the ear, nose or throat, usually by accident. सेम एज जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। फॉरेन बॉडी इन द ईयर। फॉरेन बॉडी इन द ईयर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। कॉमन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इसके कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं बीड्स, स्मॉल टॉयज, पेपर बाइट्स, इंसेक्ट्स। ये हैं हमारे फॉरेन बॉडी इन द ईयर के कॉमन ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा इसके साइंस क्या क्या हैं। ईयर पेन, डिस्कम्फर्ट और इचिंग, फ्लूइड और पस कमिंग आउट, हियरिंग प्रॉब्लम, ये हैं इसके कुछ साइंस। व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। डोंट पुट एनीथिंग इनसाइड, टेक द चाइल्ड टू अ डॉक्टर। अब हम इसको सिंपली समझते हैं कि फॉरेन बॉडी इन द ईयर में क्या हो सकता है। बच्चा कान को बार बार छुएगा, रोने लगेगा, कान से पानी या पस आ सकता है, बच्चे को सुनाई कम देने लग सकता है। अगर मैं होती तो क्या करती? मैं सबसे पहले पेरेंट्स को कहती कि कुछ नहीं अंदर मत डालना इनके कान या नाक में, मतलब ईयर की बात हो रही है ना, तो कान में कुछ मत डालना, सिर्फ डॉक्टर ही सेफली निकाल सकता है। इसको आराम से डॉक्टर के पास लेके जाइए जिससे डॉक्टर इसका इलाज कर सके, और खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फॉरेन बॉडी इन द ईयर हो गया। फॉरेन बॉडी इन द नोज़ की बात करेंगे अब हम। कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इसके बटन्स, बीड्स, फूड आइटम्स लाइक पीस और कॉर्न। ये है हमारे फॉरेन बॉडी इन द नोज़ के कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा इसके साइंस पढ़ लेते हैं क्या क्या है। बैड स्मेल फ्रॉम नोज, स्नीजिंग, नोज ब्लीड्स, वन साइड ऑफ द नोज ब्लॉक्ड। तो व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो। डोंट ट्राई टू रिमूव इट एट होम, विजिट अ डॉक्टर इमीडिएटली। हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ जिससे आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे। एक बार मेरी छोटी कज़न ने कॉर्न सीड अपने नाक में डाल दिया। पहले तो सबको पता ही नहीं चला, लेकिन जब नाक से बदबू आई तब समझ में आया कि ये नोज़ में फॉरेन बॉडी के लक्षण हैं। तो इसके क्या क्या लक्षण है? एक साइड ब्लॉक्ड, नाक की एक साइड ब्लॉक्ड हो जाती है, बदबू आती है, नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, बच्चा बार बार नाक छुएगा, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? मैंने अभी बताया आपको कि डोंट ट्राई टू रिमूव इट एट होम, विजिट अ डॉक्टर इमीडिएटली। तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें, और नाक में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट। इसके कॉमन आइटम्स क्या क्या हैं? कॉइन्स, स्मॉल बैटरीज, फूड पीसेज, पिन्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसके साइंस क्या क्या हैं इसके थ्रोट के। कफिंग आएगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ड्रोलिंग, चोकिंग। व्हाट टू डू, डोंट गिव फूड और वाटर।
रश टू अ हॉस्पिटल इमीडिएटली। अब इसकी क्या बात हो रही है इसमें थ्रोट के बारे में? सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है गला। मान लीजिए बच्चे ने कॉइन या बैटरी निगल ली, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। सबसे ज़्यादा लक्षण होता है खांसना, चोकिंग, सांस में दिक्कत होना, बच्चे को सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चा रो रहा हो, बोल नहीं पा रहा हो। यहाँ मैं क्या करती अगर होती तो पानी बिल्कुल नहीं देना होगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो टाइम वेस्ट नहीं करना, डॉक्टर के पास जाना सीधा हॉस्पिटल लेके। नेक्स्ट है हमारा व्हाई इज इट कॉमन इन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन एक्सप्लोर बाय पुटिंग थिंग्स इन देयर माउथ, नोज और ईयर्स। in their mouth, nose or ears. They do it out of curiosity, do it out of curiosity or during play. मतलब कि इसमें बता रहे हैं why is it common in children. चिल्ड्रन के लिए ये कॉमन क्यों है? चिल्ड्रन एक्सप्लोर करता है नई नई चीज़ों से, तो उसे कोई चीज़ जैसे बच्चा एक्सप्लोर करना चाहेगा तो किससे करेगा? माउथ से, नोज से, ईयर से। बच्चे को कोई चीज़ दे दो, खिलौना भी बच्चा लेता है तो पहले क्या करता है? मुंह से टच करके देखेगा, मुंह में रखेगा। बच्चे को देखा है ना ऐसे करते हुए, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। अगर कोई खिलौना भी दो, कोई भी चीज़ होगी, सबसे पहले बच्चा मुंह में रखने लग जाता है उसको। दे डू इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी होती है ड्यूरिंग प्ले। अब वो खेलते कूदते हैं तो उन्हें ये लगता है कि क्या है। बच्चे खिलौने को हर तरह से खेल के, मतलब हर तरह से देखेंगे उसको। तो हमें बच्चे पे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिवेंशन टिप्स फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स। क्या क्या टिप्स हैं? कीप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अवे, टीच चिल्ड्रन नॉट टू इंसर्ट थिंग्स इन नोज और ईयर, वॉच दैम ड्यूरिंग प्ले टाइम, यूज़ एज अप्रोप्रिएट टॉयज़। क्या बात हो रही है इसमें? प्रिवेंशन टिप्स फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स के लिए बात हो रही है। कीप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अवे, टीच चिल्ड्रन नॉट टू इंसर्ट थिंग्स इन नोज ईयर। बच्चे को दूर रखना चाहिए ऐसे खिलौनों से जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा कान में, नाक में, मुंह में डाल सकता है। टीच चिल्ड्रन नॉट टू इंसर्ट थिंग्स इन नोज। अब चिल्ड्रंस को ये बताना है कि कोई भी चीज़ अपनी नाक में, कान में नहीं डालनी है। वॉच दैम ड्यूरिंग प्ले टाइम, बच्चा जब खेल रहा हो तो उसको खेलते टाइम वॉच करना बहुत ज़रूरी है। यूज़ एज अप्रोप्रिएट टॉयज़, एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ मतलब कि क्या बोल रहे हैं इसमें कि बच्चे की एज के हिसाब से खिलौने होने चाहिए और सेफली उन्हें मतलब देखना चाहिए कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं। पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे के प्री स्कूल टीचर को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रेडी रखें। बच्चे का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर टीचर के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप प्री स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो ऐसे स्मॉल बट सीरियस टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर प्री स्कूल टीचिंग टॉपिक्स। समझ गए? तो लाइक करना मत भूलना। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। Thank you so much.